हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022। एंड आपको मैं आज क्या अपडेट करने वाली हूं, आपको अभी कुछ देर में ही पता चल जाएगा दैट कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे कंटिन्यू रखनी है और आपको अपनी लाइक जेआरएफ क्रैक करने के लिए, यूजीसी नेट क्रैक करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या करना होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है कि आपको सस्टेनेबल रहना है, आपको अपनी स्टडीज में सस्टेन रहना है, ना कि आप उसमें ब्रेक लेके आए, कभी पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे हैं, कभी मन किया कभी नहीं पढ़ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप जेआरएफ को क्रैक करना चाहते हैं, नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको लगन, पूरे लगन से और पूरे मेहनत के साथ करनी पड़ेगी पढ़ाई अपनी। और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप एक पैटर्न बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। बिकॉज आपका पेपर वन है जो कि जिसमें आपको सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, राइट। उसमें सब चीज़ दे दी गई, इन्वायरमेंट दिया गया है, आपको हिस्ट्री दी गई है, पॉलिटी दी गई है, करंट अफेयर्स दिया गया है, मैथ दिया है, रीजनिंग दिया हुआ है, राइट। सो आपको सारी चीजें सॉल्व करनी होती है उसमें, राइट। सो आपको पेपर वन के लिए तो पूरी तरह से तैयारी करनी है, प्लस आपका पेपर टू जो भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं उसमें आपको थॉर स्टडी करनी पड़ती है। क्योंकि पेपर टू में आप कभी भी जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है आप उसमें ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, तो पेपर वन की अच्छी तैयारी होनी चाहिए। बट दोनों पेपर की अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप जेआरएफ क्रैक करने से कोई आपको रोक नहीं सकता। सो इसके लिए आपको एक कहते हैं कि एक पैटर्न बनाना पड़ेगा कि दोनों के लिए कितना टाइम देना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्या टेस्ट सीरीज यूज करनी चाहिए, कि क्या लाइक कौन सा एजुकेटर आपके लिए बेस्ट है। आप क्लासेस लेते हैं अगर ऑनलाइन तो कौन सा एजुकेटर बेस्ट है, क्या तरीके वो फॉलो कर रहे हैं, सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आपको तैयारी करनी पड़ेगी, राइट। सो जब भी आप तैयारी कर रहे हैं आप थ्योरी पार्ट को अच्छे से देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपका बेस मजबूत हो। आप एमसीक्यूज पे फोकस करिए, पीवाईक्यूज पे फोकस करिए, एमसीक्यूज सॉल्व करिए, प्लस आप टेस्ट सीरीज अगर किसी भी वेबसाइट से लेते हैं जो आपको बेस्ट लगता है उन पे आप प्रैक्टिस करिए, राइट। और ये सारे इन चीज़ों के साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई को सस्टेन रखना है। दैट्स इट। दिस इज द फॉर्मूला टू क्रैक द जेआरएफ, नो। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो और अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।